नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर हिंदी के समास प्रकरण को। तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समास के अर्थ को और उसकी परिभाषा को समझेंगे और एक एक करके उसके प्रकारों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे समास के अर्थ के बारे में। समास का अर्थ होता है संक्षेप और समास का विलोम होता है व्यास। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था यूपी टेट 2022 में जो पेपर हुआ है उसमें समास का विलोम पूछा गया था। ऑप्शन में व्यास दिया गया था। इसका जो विलोम होता है व्यास होता है। इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं समास की परिभाषा की। तो समास जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द यानी एक नए शब्द की रचना करते हैं और वहाँ पर जो है उनके बीच की जो विभक्तियाँ होती हैं वह लुप्त हो जाती हैं यानी छिप जाती हैं, तो इनके मिलने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक उदाहरण लें, राजा का पुरुष, और यहाँ पर हम अगर विभक्ति का लोप कर दें तो यह हो जाता है हमारा राजपुरुष। तो यहाँ पर राजपुरुष क्या हो गया? समास, यानी इसका संक्षिप्तीकरण हो गया। और इसी को अगर हम इसका समास विग्रह कर दें तो हो जाएगा राजा का पुरुष। ये इसका समास विग्रह होगा राजा का पुरुष। तो इस प्रकार आप समास की परिभाषा को समझ गए होंगे कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, नया शब्द बनाते हैं तथा उनके बीच की विभक्तियाँ क्या होती है? लुप्त हो जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखेंगे समास के भेद। समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो एक एक करके इनसे सभी प्रकारों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा संपूर्ण पद यानी बाकी का जो पद है वह क्रिया विशेषण न होकर अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, यथोचित यानी यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन यानी रोजाना। तो चलिए हम यहाँ पर अगले समास के प्रकार, अगला प्रकार है तत्पुरुष समास को देखते हैं। इसके और भी हम उदाहरण देखेंगे और जितना ज़्यादा आप उदाहरण पर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए एग्जाम में समास का प्रकरण आसान हो जाएगा। आसानी से आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगला है तत्पुरुष समास, यानी जिस समास में उत्तम यानी उत्तर पद जो बाद का पद होता है, उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद की जैसे राजपुत्र, तो राज को हम अलग कर दें और पुत्र को अलग कर दें तो पुत्र हमारा जो है ये उत्तर पद है और राज जो है पूर्व पद है। तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। देख सकते हैं, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजपुरुष यानी राजा का पुरुष। तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास, यानी जिसमें अंतिम पद प्रधान होगा और जिसमें पहला पद प्रधान होगा वो हमारा अव्ययीभाव समास होगा और जिसमें उत्तम पद प्रधान होगा वो हमारा तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आपके 2 समास के प्रकार यहाँ पर आपके क्लियर हो गए। अब अगला देखते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विशेषण वे हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण शब्द कहलाते हैं। और जो शब्द संज्ञा या जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें राम की, तो राम क्या है? विशेष है, यानी राम के बारे में विशेषता बताई जा रहा है। अच्छा लड़का है यानी गुड बॉय, तो अच्छा क्या है? यहाँ पर उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण यानी जो उसका पहला पद है, मान लीजिए राजपुरुष था तो उसमें पहला राज था और बाद में पुरुष, तो पहला पद क्या हो? विशेषण होना चाहिए और जो उसका उत्तर पद है वह क्या होना चाहिए? विशेष्य हो। तो चलिए देखते हैं, जैसे महापुरुष, तो महा क्या है? यहाँ पर विशेषण शब्द है, पुरुष की विशेषता बता रही है कि महान है जो पुरुष। तो यहाँ पर महापुरुष का होगा महान है जो पुरुष। महाकवि महान है जो कवि, जहाँ पर जो का जो यहाँ पर लुप्त हो जाता है तो क्या होता है?
संक्षिप्तीकरण हो जाता है, इसी को हम समास कहते हैं। आपने परिभाषा में देखा, तो आप यहाँ पर देखेंगे परिभाषा के अनुसार आपको यहाँ पर उदाहरण भी मिल रहे हैं। अगला है बहुब्रीहि समास। जिस समास में पद अनेक हो और अन्य पद का अर्थ की ओर प्रधानता हो, यानी उसका अर्थ सीधा सीधा न निकलकर किसी तीसरे पर जाता हो। यहाँ पर आप देखेंगे लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका, यानी कि भगवान गणेश। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। दशानन, दस है आनन यानी 10 है सिर जिसके। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। पंचानन यानी जिनके 5 आनन है यानी मुख हैं। त्रिलोचन यानी जिनके 3 आँख हैं। 3 लोचन, लोचन का मतलब होता है आँख। नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, पर्यायवाची शब्द आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। तो इस प्रकार से इनके कहीं ना कहीं अर्थ किसी तीसरे पर तीसरे की ओर संकेत करने से लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो किनका लंबा उदर है, अर्थात भगवान गणेश। अगला देखेंगे द्विगु। बहुब्रीहि समास में अधिकतर आप यहाँ पर ध्यान देंगे देवी देवताओं के नाम, यानी यहाँ पर देवताओं के नाम अधिकतर आते हैं, तो यहाँ से भी आप पहचान कर सकते हैं। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास को देखेंगे वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची यानी संख्या का बोध कराता हो और तथा दूसरा पद कोई संज्ञा हो। संज्ञा जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, वहाँ क्या होगा, द्विगु समास होता है। तो आप देखेंगे त्रि मीन्स होता है 3, पंच मीन्स होता है 5, चतुर्मिस होता है 4, नवमिस होता है 9, नवरात्र। तो यहाँ पर एक एक उदाहरण को हम समझेंगे। त्रिभुवन माने 3 भवनों का समूह, तीनों भवनों में। और ये जो है पंचवटी यानी यहाँ पर 5 पंचवटी यानी 5 वटों का समूह बताया जा रहा है। चतुर्मुखी यानी यहाँ पर 4 मुख यानी 4 मुख वाले, या चतुर्मुख यानी जिनके 4 मुख हों। और यहाँ पर बात करें नवरात्र की, तो नवरात्र यहाँ पर 9 रातों का समूह है। 4 मुखों का समूह कह सकते हैं, 5 वटों का समूह कह सकते हैं, और त्रिभुवन यानी 3 भवनों का समूह। तो इस प्रकार से द्विगु समास में उसका पहला पद जो होगा संख्यावाची होगा। यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला है द्वंद्व समास। जिस समास में समस्त पद प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करने पर च और से जुड़ते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी आपने परिभाषा में पढ़ा कि जब जो शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं, नया शब्द बनाते हैं, और वहाँ पर जो है विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे दिया है सुख दुख, तो सुख दुख क्या है, यह समास है। समास है किसका, द्वंद्व समास का उदाहरण है। और इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दुख और सुख। दुख सुख यानी दुख और सुख। तो कहीं ना कहीं ये शब्द क्या है, और से जुड़े हुए हैं। पर समास विग्रह करने पर च यानी और से जुड़ते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दिन रात की बात करें तो क्या हो जाएगा, दिन और रात। माता पिता, माता और पिता। सुबह शाम यानी सुबह और शाम। तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास, यानी जिस समास में समस्त यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद प्रधान होंगे, और समास विग्रह करने पर उसमें और शब्द से जुड़ेगा। अगला है, अब यहाँ पर हमने बोला था कि आपको अव्यय समास के कुछ उदाहरण देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं अव्यय भाव समास इस प्रकार है। संज्ञा, घर घर, पल पल, दिन दिन, हर घड़ी, हर दिन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वंद्व समास में आपने देखा कि इस प्रकार से जुड़े हुए थे कुछ शब्द। दिन रात, तो दिन दिन यहाँ पर अंतर है, दिन और रात। तो दिन रात यानी कहीं ना कहीं जो दूसरा है, दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पर दिन के विपरीत अगला शब्द है। माता पिता, तो माता पिता, माता स्त्री है तो पिता पुरुष है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है, घर घर, पल पल, दिन दिन, ये सभी जो है हर घड़ी, हर दिन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अगला देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण, राजा की कन्या यानी राजकन्या, जैसे राजा का पुरुष राजपुरुष। राह के लिए खर्च यानी राह खर्च। अब यहाँ पर कुछ कर्म विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष यानी को विभक्ति, कर्ता ने कर्म को, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा। चिड़ियों को मारने वाला यानी चिड़ी मार।
गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, तो आप याद रखेंगे कर्म तत्पुरुष समास है। अगला है करण तत्पुरुष यानी कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे करण से विभक्ति आती है। शोक से आकुल यानी शोकाकुल, अकाल से पीड़ित यानी अकाल पीड़ित। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो रेल के लिए भाड़ा यानी रेल भाड़ा, रसोई के लिए घर यानी रसोई घर, तो रसोई घर में कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है अपादान तत्पुरुष, अपादान यानी से अलग होना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से यानी देश से निकलना, देश निकाला, देश से निकला यानी देश निकाला। जन्म से अंधा यानी जन्मांध, तो यह जन्म से अंधा, तो जहाँ भी से का अर्थ हो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। शब्द को अगर आप उसका समास विग्रह करेंगे तो पता चल जाएगा कि वहाँ पर कि संप्रदान तत्पुरुष है कि कर्ण तत्पुरुष है या फिर अपादान तत्पुरुष है। अगला है संबंध तत्पुरुष, तो संबंध का के कीरा रे री आपने पढ़ा होगा संस्कृत में विभक्तियों में। गंगा का जल यानी गंगा जल, दिनों के नाथ यानी दीनानाथ, वीर की कन्या यानी वीर कन्या, तो यहाँ पर का के की आ रहा है वीर की कन्या, देख रहे हैं बीच में विभक्ति का की के। अगला है अधिकरण तत्पुरुष, आखिरी वन में वास यानी अधिकरण में और पर आता है, में पर विभक्ति, वन में वास यानी वनवास, आप पर बीती होता है आप बीती यानी अपने आप पर बीती, तो यह हमारा अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास के कुछ यहाँ पर उदाहरण है, देखेंगे। लंबोदर यानी लंबा है, उधर जिसका अर्थात गणेश, पंकज कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल, दशानन 10 मुख वाला अर्थात रावण जिसके 10 मुख यानी सिर है, पीताम्बर वह जिसके पीले अंबर है यानी पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, पशुपति पशुओं का पति अर्थात स्वामी जो मालिक होता है उसे हम कहते हैं शिव, यानी जानवर इनके बारात में गए थे, आप लोगों ने भी अगर शिव विवाह देखा होगा तो सारे जानवर इनके बारात में गए थे शिव जी के। त्रिलोचन वह जिनके लोचन यानी नेत्र 3 अर्थात शिव, त्रिभुज चतुर्भुज यानी वह जिनके 4 भुजाएं अर्थात विष्णु, दशरथ नंदन यानी वह जो दशरथ के नंदन है अर्थात कि भगवान राम। द्वंद्व समाज के कुछ उदाहरण देखेंगे यहाँ पर। भाई और बहन, रुपया और पैसा, भाई बहन रुपया पैसा, पितरौ पिता और माता और पिता, पितरौ, अन्न और जल, अन्न जल, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण, जन्म और भुना, जल और भुना, जल भुना, हरि विष्णु और हर महादेव यानी हरिहर। कर्मधारय समाज के कुछ उदाहरण। परम ईश्वर यानी परमेश्वर, नीलधन कमल यानी नीलकमल, नवयुवक यानी नवयुवक, चूड़ामणि यानी चूड़ामणि, लव पुरुष, महाधन पुरुष यानी महान है जो पुरुष, ये सब कर्मधारय समास हैं, इसको आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के कंटेंट आप सभी को हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।